कैसे हो आप लोग? आई होप कि ठीक हो गए। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हो स्टडी विद आदित्य चैनल और आज मैं आपको न्यू कॉन्सेप्ट में लेके आ गया हूं, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए समझते हैं क्या करना है इसमें। देखो इसमें बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द ऑफ द फॉर्म ये सर कैसे करें? देखो ये किसके फॉर्म में है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो हम आर जीरो ले सकते हैं। अगर आर जीरो लेंगे तो 4q ओनली 4q आएगा ना, तो वो तो फिर नहीं होगा ऑड इंटीजर। आर 1 लेते हैं, चलो एक ऑड इंटीजर मिल गया, आर 2 लेते हैं 4q प्लस 2। सर ये तो इवन हो गया। R3 लेते हैं 4q प्लस 3। देखो सर एक और आ गया ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर एक और आ जाने के बाद हम क्या किए, दो वो एक्सप्लेन और शो कर दिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर हमने दिखा दिया, शो हो गया। ओके, तो चलिए चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सर क्या ले आए ये वाला फिर? अरे समझेंगे ना, चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर and this factorization is unique except the order of its factor। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन why 3 into 5 into 7 plus 7 is composite number। इसको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। ओके चलो करते हैं। देखो अगर हम 3 into 5 into 7 को 7 plus 7 को अगर कॉमन लेते हैं तो ये 3 into 5 into 1 plus 1 हो जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा। इसको इंटू करेंगे 15 into 1 15 plus 1 16 into 70। इसको तोड़ेंगे तो 2 into 2 into 2 into 2 into 7। देखो कैसे एक्सप्लेन हुआ, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट एंड ये भी कंपोजिट। एक्सप्लेन हो गया ना। तो चलिए चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, फैक्टर ट्री। क्या है फैक्टर ट्री? हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर ट्री। क्या है फैक्टर ट्री? ओके हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है फैक्टर ट्री। ओके तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री मतलब क्या होता है सर? जिसमें आपको फैक्टर निकालने बोल सकता है। जैसे बोल दिया कि सर फैक्टर ऑफ 25 कितना होगा? सर फैक्टर ऑफ 25 5 into 5 लिख सकते हो। तो ऐसे इसका नियम ये है, 5 से कटा 5 बार में, 5 से कटा 1 बार में। ओके और ये जो लेफ्ट वाला आंसर है, ये लेफ्ट वाला जो है ये आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 50। चलो 2 से कटा 25, 5 से कटा 5, 5 से कटा
1, ये जो आंसर आया, ये जो किनारे में आ रहा है वही आपका क्या है, वही आपका आंसर है। ये क्या है, आंसर है। ये क्या है, आंसर है। ओके, तो चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है रूल इन डिविजिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। डिविजिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव नंबर। चलिए, तो इसमें क्या है, रूल है। इसमें क्या है, रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन कंसेक्यूटिव इंटीजर इज एन। ओके, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो वो डिविजिबल होगा एन से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एनी इंटीजर n, प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। n क्यूब माइनस n क्या डिविजिबल बाय 6 है? चलिए करके देखते हैं। n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू, n को कॉमन नहीं है क्योंकि दो n है, n स्क्वायर माइनस 1 आया। देखो ये n इंटू n प्लस 1 n माइनस 1 हो जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ हमारा, अगर आप लोग पढ़े होगे 10th क्लास में तो याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का और a माइनस बी का। ऐसे पढ़े होगे ना, तो वही चीज इसमें भी हमने यूज किया, ओके, तो चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है, मैंने एक बार और बता चुका हूं मैं कि रियल नंबर क्या होता है, लेकिन एक बार रिकैप करने में क्या जाता है यार। चलो रियल नंबर देखते हैं क्या होता है। रियल नंबर के दो भाग होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरैशनल। इरैशनल में भी दो तरह की चीज होते हैं, फ्रैक्शनल, डेसिमल एंड इंटीजर। इंटीजर नहीं क्या होता है, भूल गया थोड़ा। देखो आप बात करते सर रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर मतलब क्या होता है। चलिए देखेंगे रैशनल नंबर मतलब क्या। चलिए, रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग लिखो यार, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिकरिंग भी लिख सकते हो, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। और एक है इररेशनल नंबर। चलो इररेशनल नंबर भी देख लेते हैं। इररेशनल नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ओके, डेसिमल एक्सपेंशन। तो इररेशनल और रैशनल में क्या अंतर है देखते हैं। देखो इसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसमें क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, ओके, नॉन रिपीटिंग का मतलब है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 0.1 2 3 4 8 9 10 11
1 1 3 4 3 3 ऐसे आते रहे, मतलब अलग अलग नंबर, इसलिए ये तो ना रिपीट कर रहा है और ना टर्मिनेटिंग है, इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलते हैं तो उसका एग्जांपल ये है 3 3 3 3 3। इसमें क्या लग जाता है, 3 के ऊपर बार लग जाता है, इसमें कहाँ लगेगा, क्योंकि ये तो सब डिजिट अलग अलग आ रहा है, इसमें सब डिजिट अलग अलग आ रहा है ना। तो चलिए चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में, some important theorem. Okay, some important theorem. सम इम्पोर्टेंट थ्योरम, क्या थ्योरम है, थ्योरम 1 लिखिए। थ्योरम 1 क्या है, लेट P be the prime number if P divides a square, then P divides a. P divides a where a is positive integer. Where a is positive integer. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a हो गया आपका, a P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है। ओके, तो एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के द्वारा। ओके, प्रूफ बाय contradiction. Okay, proof by contradiction. Prove that √3 is irrational number. प्रूफ करना है, prove that √3 is irrational number. प्रूफ डेट करना है कि √3 इरेशनल नंबर है कि नहीं। पहले तो इसको हम देखेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है जो आपने सोचा है सही वो बात में गलत हो जाए। ओके, जैसे अभी आप बोल रहे हो सर आप गंदे टीचर हो, तो फिर तो बाद में पता चला सर ये तो अच्छे टीचर थे, मेरी बात तो गलत हुई, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। ओके, a/b इज इक्वल टू √3 हो गया, a/b इज इक्वल टू √3, तो a इज इक्वल टू √3b हो जाएगा, √3b हो जाएगा। तो a का स्क्वायर अगर करेंगे तो √3 का भी स्क्वायर करना होगा ना। तो √3 के स्क्वायर में a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर हो जाएगा, 3b स्क्वायर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू p हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3p हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3p। तो आंसर क्या आएगा, 3p स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो ये क्या बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, a इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स और b इज इक्वल टू b डिवाइड। देखो a को 3 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स, और b भी 3 को डिवाइड कर, b को भी 3 डिवाइड्स कर रहा है। तो ये बात क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। इसका मतलब कि √3 क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। ओके, क्या कॉन्सेप्ट ये समझ में आया आपको, समझ में आया, क्या समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेंगे तो मजा ही आ जाएगा, क्या होगा, मजा ही आ जाएगा, एक क्वेश्चन करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, शो दैट 9 - √11 is
इर्रेशनल नंबर। शो डेट करना है कि 9 माइनस रूट 11 इर्रेशनल नंबर है कि नहीं। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। देखो 9 माइनस, देखो कॉन्ट्राडिक्ट के हेल्प से करना है। 9 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू, ओके, तो 9 माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा और फिर इज इक्वल टू रूट 11 हो जाएगा। हो जाएगा और ये हो जाएगा रैशनल, ये हो जाएगा इर्रेशनल। इसका मतलब कि ये दोनों इर्रेशनल है। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये बात क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर हो गया। ओके, तो कुछ क्वेश्चन की एग्जांपल, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस्ड। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, शो दैट 3√7 is irrational नंबर। ओके, शो डेट करना है कि √3 है वो इर्रेशनल नंबर है 3√7। तो 3√7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। ओके, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, तो 3√7 जो √7 है वो 3p बाई क्यू हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे इंटू हो रहा है, तो p बाई 3q। ओके, p बाई 3q हो जाएगा। तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर, ये हो गया रैशनल नंबर। तो ये बात क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। ये इंटू होगा इरेशनल और रैशनल, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3√7 इज इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, मजा आ गया। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ओके, अगला कॉन्सेप्ट क्या है वह देखते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट है रिविजिटिंग। अगला कॉन्सेप्ट है रिविजिटिंग रैशनल नंबर। रिविजिटिंग रैशनल नंबर, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, एंड देयर डेसिमल expansion. Okay, revisiting rational number and their decimal expansion. तो देखिए इसमें है rational number. Okay, rational number. Okay, rational number, देखिए the terminating decimal expansion, the terminating decimal expansion, the terminating decimal expansion। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अभी हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिकरिंग भी बोल सकते हो, मैंने बोला रिकरिंग भी बोल सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये कुछ बातें था यहाँ पर। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। देखो रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट पी बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे कि आपको दे दिया 0.23, कैसे करोगे, डेसिमल पढ़े हो ना आप लोग, करो। जितना डिजिट है पहले तो अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में करते हो किसी भी पॉइंट वाले डिजिट को, तो पहले तो उसका नीचे 1 लगाओ। कितना डिजिट है, 1 2, 0 लगा दो, ऊपर 23 बोला लिख दो। ओके, एक लेते हैं
0.125 करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा करीब 125 बाय 1000। तो देखो ये कटेगा, ये क्या होगा, कटेगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ओके, समझ में आया क्या? समझ में आया तो एक बार नोट्स बना ले इसका एंड रिवीजन करें। एक नोट्स को 3 बार रिवीजन करें, करीब 3 बार, 2 बार लगभग। ओके, मजा आ गया क्या? चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बिना किसी देरी के। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं लिखाऊंगा नहीं, सुन लो। थ्योरम 1, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime and prime of p by q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2m and 5m, where n m are non-negative integer। देखो बोल रहा है, जैसे आपको बोलेगा कि बोलो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, तो बोलोगे सर डिवाइड करके तो बता सकते हैं। कैसे बताओगे? अगर बड़ा बड़ा दे दिया वहां डिवाइड करने थोड़ी जाओगे। देखो जहां 2n और 5n कॉमन मिले वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नीचे। और अगर ये दोनों है उसमें अगर और अलग डिजिट आ गया तो नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3/8, तो इसको तोड़ेंगे तो 3/8 2 × 2 × 2, ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो गया टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 13/125, 13/5 × 5 × 5, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ओके, समझ में आया क्या? समझ में आया तो दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। क्या करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑब्टेन इन केस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, देखो क्या एग्जांपल है उसका। 1/7 जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। 1/7 एक क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन 1/7 एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1/7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे, तब तो यहाँ भाई 1 बार में भी नहीं कट रहा है। ओके, तो 1 बार में लगाएंगे तो 3 आएगा, फिर पॉइंट है 0 लगेगा, 7 × 28, 2 आएगा 0, 7 दूनी 14, 6 आएगा 0, 7 × 8 56, 4 आएगा 0, 7 × 5 35, 5 आएगा 0, 7 × 7 49। देखो फिर एक आ गया। देखो यहाँ जो है ना ये फिर यहाँ से रिपीट फिर से हो, तो यहाँ पर क्या ये वाला फिर रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होते रहेगा। क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार ऐसे बनेगा ये कॉन्सेप्ट। एक थ्योरम और लेते हैं। थ्योरम में लेट x = b by q, where p and q are co-prime, be a rational number such that the prime factorization of q is not of the prime 2m 5m, where n m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating but repeating। जैसे कि 10/3 दे दिया, जैसे 10/3 दे दिया, तो इसको तुम कैसे काटोगी, 10/3 को 3 बार में लगाओगे, 3 बार में लगाओगे तो 9 आएगा, 1 0, फिर यही पॉइंट लगेगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 0, करते करते यहाँ 3 3 3 3 3 3 जाते रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यही था थ्योरम 3। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको क्वेश्चन करने हैं। ओके, क्वेश्चन करने हैं कुछ, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा कि क्या क्वेश्चन करना है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दिस इज योर लास्ट मिनट। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, 3/6 to 5, दिस इज योर 1 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन 17/8, 3 क्वेश्चन
29/343। आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी में होना चाहिए। 23/2√5 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये सबको आपको करना है। ओके, चलिए एक बार करके दिखा देते हैं कैसे होगा। जैसे 13 बाय ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 20 5 25 25 25 125 125 25 625। ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। 17/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। नहीं आएगा नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना। ओके, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। 29/3 यानी कि ये तो 7 का क्यूब है सर। ओके, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये। लास्ट क्वेश्चन, तो ये तो इधर से ही लग रहा है ये टर्मिनेटिंग है, ये हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।